आप नहीं जानते कितने खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। याद रखो, अगर तुमने अपने बच्चों के हाथों में कलम नहीं दिया तो तुम्हारे आने वाला कल बहुत खतरनाक है। तुम्हें कोई बचाएगा नहीं। क्या तुमने सुकूते गरनाता नहीं देखा? क्या बगदाद में दरियाए दजला के किनारे लाल और काले नहीं देखे? क्या कुस्तुनतुनिया की ताख्त ताराजी नहीं देखी? इल्म खत्म, इल्म खत्म। तख्ता पलट गया, अल्लाह, तख्ता पलट गया। गरनाता कुस्तुनतुनिया बगदाद का, और बगदाद पर तो ऐसा हमला हुआ, अल्लाह अकबर कबीरा। हलाकू खा का हमला इतना खतरनाक था, उलमा लिखते हैं, ये उलमा बताएंगे, तारीख में लिखा है कि उलमा को चुन चुन के कत्ल किया गया और उनकी लाशें दरियाए दजला में डाली गई और उनकी लिखी हुई किताबें दूसरे किनारे पर, एक किनारा खून से लाल था तो दूसरा किनारा किताब की स्याही से काला था। कहने सुनने वाला कोई नहीं था। उस वक्त हो क्या रहा था? उस वक्त यही हो रहा था, आपस में लड़ रहे थे जी, आपस में लड़ रहे थे। कोई और मौका मार गया। सुन्नियों मुसलमानों में सबसे कहता हूं, इधर वाले हो या उधर वाले, इत्तेहाद कायम करो। जी जी जी, मेजॉरिटी कायम करो। कसम खुदा की, अगर तुम्हारे अंदर मेजॉरिटी और इत्तेहाद कायम हो गया, दुनिया का कोई बिल्डोजर तुम्हारा जो है, अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हारे घर का मुंह नहीं देख सकता जी, तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता जी, सच्चाई। यूनिटी करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, आईपीएस बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ जी। क्या हमारे बच्चों का हक नहीं कि हमारा बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर बने? यकीनन है। अलीगढ़ के एक प्रोफेसर साहब से मुलाकात हुई, उनसे कहा हमने कि भाई बड़ा मामला खराब है, बड़ा मामला खराब है, 2.5% रिजर्वेशन है, 2.5% रिजर्वेशन है। कहने लगे सैयद साहब जरा तवज्जो दे, अरे 2.5% रिजर्वेशन है तो कम से कम 2.5% ही मुसलमान बैठ जाए इम्तिहान में। जी जी, मुसलमानों के बच्चे जितनी सीटें इनके लिए हैं उसमें वो नहीं भर पाते। ये छठा सातवां इंटर किया और खत्म। अब्बा वेल्डिंग की दुकान पे तो 12वां करके ये भी वेल्डिंग की दुकान पे, अब्बा चिमनी चुनने गए तो 12वां करके ये भी चिमनी चुनने गया। तो जब इसे चिमनी ही चुनवानी थी, वेल्डिंग ही करवाना था, तो 1-2 लाख रुपए 12वें तक क्यों खर्च करे? कारोबार करवा देते। अगर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो तो ये आधा तीतर आधा बटेर मत बनाओ, डिग्री होल्डर बनाओ अपने बच्चों को। बेशक हक बात है। अपने बच्चों को डिग्री होल्डर बनाओ और अपनी शादियों को सस्ता करो। बेशक हक बात। क्या समझते हो? क्या समझते हो कोई आसमान से मदद आएगी? नहीं। सौफा यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। अगर तुम अल्लाह की दी मानोगे, अल्लाह तुम्हें खत्म करके एक कौम ऐसी लाएगा कि अल्लाह से वो मोहब्बत करती होगी और वो अल्लाह से। तुम्हारी किसी को अल्लाह को परवाह, अल्लाह को जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें अल्लाह की जरूरत है। अपने अंदर भापुर के गयूर मुसलमानों, दो चीजें, आखिरी बात कहते हुए अब मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। 2 चीजें, 2 चेंजिंग ले आओ। 10 साल कितने? 10 साल कितने? 10 साल कितने? 10 साल। 2 बातों पे अमल कर लो, 2 बातों पे सिर्फ 10 साल। एक, ये मेरा पैगाम है, मेरा पैगाम खानकाह मौज़मिया जनेटा शरीफ का एक पैगाम है। जी जी, 10 साल अमल करना है, सिर्फ 10 साल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 10 सुभान साल अल्लाह। अमल करना है 2 बातों पर। बापुर के गयूर मुसलमानों, एक, अपनी मस्जिद को अपने सजदों से भर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ बोलो, 10 साल तक तवातुर के साथ लगातार ये अमल कर लो। अपने मोहल्ले की मस्जिद हर नमाज में पर होनी चाहिए, भरनी चाहिए। फजर में हो तो नौजवानों तुम्हारे सजदों से सफे भरी हुई हो। ज़ोहर हो तो नौजवानों मैं अपने बुजुर्गों पर तकरीरें कम करता हूँ, नौजवानों को मुखातब ज़्यादा करता हूँ, इसलिए कि ये सफेद दाढ़ी वाले, इनकी दुआएं काफी हैं।
अगला मुआशरा, अगला समाज नौजवानों से तैयार होगा। इसलिए जरूरी है कि अगली किसी कौम, किसी मोहल्ले की बेदारी देखना हो तो ये देख लो कि अगली सफ में नौजवान ज्यादा है या बुजुर्ग ज्यादा है। 10 साल काम कर लो कि अपने मोहल्ले की मस्जिद को अपने सजदों से आबाद कर दो। दूसरा दूसरा अपनी शादियों को आसान करो, शादियों को आसान करो। याद रखना 10 साल में ये ऐसा मुआशरा तैयार होगा, कसम खुदा की, कि आसमान से फरिश्ते रश्क करेंगे। शादियों को आसान करो, शादियों को आसान। ये लाख करोड़ रुपए ये उठा करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? क्या साबित करना चाहते हो? 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। अरे 1 लाख रुपए के तो हमने शादी हाल बुक होते हुए देखे मुसलमानों के। 1 लाख रुपए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ईमानदारी से बताओ, यहां पर कोई भी, अभी मैंने बताया, ना आलिम दीन है किसी का बच्चा, ना IPS, ना डॉक्टर, ना इंजीनियर, और तुम्हारी शादियों में लाखों का खर्चा हो रहा है और तुम्हारे बच्चे अंगूठा छाप हैं, तो तुम्हारे खर्चे का फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं। फायदा यह है अगर तुम्हें कुछ करना है तो ये करो, आधी रोटी खाओ और बच्चों को पढ़ाओ। बेशक आधी रोटी खाओ। और यहाँ पर बांपुर में अगर कोई 50 साल से रह रहा है, मुसलमानों की सबसे बड़ी कमजोरी है गोश्त। 1 हफ्ते हाथ नहीं आए ना तो पागल हो जाता है, पागल। यहां पर 50 साल से कोई रह रहा तो एक घर में 4 भैंसे अकेले खा गए होंगे, है ना जी? एक घर में 4 5 भैंसे अकेले खा गए होंगे। और इनसे ये पूछो कि तुमने अपने बच्चों को पढ़ाया? बोले ना पढ़ा ना पाए। क्या फायदा? अरे मत खाओ, 1 किलो गोश्त मत खाओ, शमा रेस्टोरेंट पर खाना मत खाओ, टूर पर मत जाओ, पैसे बचाओ और अपने बच्चों को पढ़ाओ। बेशक। अगर तुम्हारे घर का खर्चा खाने पर, अगर 1 हफ्ते का अगर 4000 है, कम करो, 2000 कर दो और 2000 से अपने बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को तालीम दो। देखो ये आज बच्चे बैठे हुए हैं, इनकी दस्तार है, हाफिज कुरान बनेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान बनेंगे। और हाफिज कुरान बनेंगे तो ये बताओ इसमें किसका फायदा होगा? रेहान मियाँ का फायदा होगा, सईद अनवर का फायदा होगा, और जो है सैफुल्लाह सुल्तानी का फायदा होगा। अरे होगा तो होगा, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा उसके माँ बाप को होगा। बेशक। अगर अब्बा खत्म हो गए तो इमाम साहब को फोन करेंगे, अरे हमारे अब्बा खत्म हो गए, 40 में तक अब्बा के कब्र पे कुरान पढ़ दो। अब इमाम साहब पहले से ही 40 कब्रें बुक हैं, इमाम की 40 कब्रें पहले से ही उसकी डायरी में लिखी हुई हैं, अब ये 41वीं। ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के ये बताओ कि अगर तुम अपने बच्चे को कुरान पढ़ा देते तो क्या तुम्हारे बेटा तुम्हारे सराहने पढ़ता तो तुम्हें ज्यादा आसानियां महसूस होती या कि इमाम के पढ़ने से आसानियां? बेटे से। तुम्हारा बेटा, तुमने अपने बेटे को इस लायक बनाया होता, हाफिज कुरान बनाया होता, आलिम दीन बनाया होता, तुम पैर फैला के दुनिया से जाते, हंसते हुए जाते, मुझे कोई फिक्र नहीं है, अब बैंक बैलेंस काम नहीं आएगा, अब टैले और टाइलें और पत्थर काम नहीं आएंगे। अब मैंने बेटे को जो आलिम दीन बनाया, हाफिज कुरान बनाया, अब वो बेटा मेरा काम आएगा। और जब इस दुनिया से जाओगे तो देखो वही आलिम दीन तुम्हारा बच्चा, वही हाफिज कुरान तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सराहने बैठ करके कुरान पाक पढ़ेगा, कुरान पाक पढ़ेगा। अल्लाह अकबर, उसका अल्लाह अकबर बेटा पढ़ेगा तो किस अंदाज से पढ़ेगा? आंखों में आंसू होंगे, खुलूस लिल्लाहियत होगी, इखलास के साथ पढ़ेगा। हर लफ्ज, इधर ये लफ्ज पढ़ता जाएगा, उधर अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करता जाएगा। बेशक। इसलिए मेरे प्यारो, इधर बिधर की बातें खत्म करो और अपने बच्चों को तालीम दो। सरकार गौसे पाक की सीरत पर अमल करो, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत को अपनाओ।
ये करामतें सुनने पर अपने जलसों को महदूद ना रखो, अपनी जिंदगी में सुधार पैदा करो। मेरी तकरीर के 3-4 पॉइंट आपके सामने ये दोहरा देता हूं। एक तो याद रखना कभी हराम लुकमा मत खाना, दूसरा याद रखना कभी झूठ मत बोलना, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहे भूखे रह जाना, जी जी सच्चाई है। भूखे रह जाना, लेकिन ऐसा ना हो कि तुम मरो तो तुम्हारी औलाद जाहिल हो। जी और अल्लाह। हम ऐसे मुआशरे को जानते हैं जहां बेचारे बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके बाप के पास पैसा नहीं, लेकिन उसी मुआशरे में हम ऐसे मालदार लोगों को देखते हैं कि जो इन कामों की तरफ तवज्जो न दे करके अल्लाह अकबर डीजे और गाने बाजों में लगे, लाख लाख रुपया डीजे और गानों में खर्च करते हैं। मैं उन मालदारों से हाथ जोड़ के कहता हूं, तुम्हारे पैसे का सही मसरफ यह है कि जो गरीब बच्चा है वो पढ़ना चाहता है, तुम अपने पैसे डीजे बाने गाजे बानों में खर्च मत करो, उस बच्चे की तालीम पे लगा दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज, तालीमाते आला हजरत, तालीमाते आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ और हमेशा याद रखो रसूलुल्लाह के दीन की कभी मुखालफत ना हमारी जबान से, ना हमारे किरदार से, ना हमारी गुफ्तार से, ना हमारे अकवाल से, ना हमारे चलने उठने बैठने से नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि अगर तुमने रसूलुल्लाह की शरीयत की मुखालफत की तो कुरान ऐलान कर रहा है, मन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहू यौमल क़ियामति अमा। वो लोगों जो मेरे रसूल की शरीयत से मुंह फेरेगा और उसकी बगावत करेगा, हम अल्लाह अकबर उसकी जिंदगी दूभर कर देंगे और क़यामत के दिन अंधा बना करके उठाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत। पूरे गांव में एक मुस्तफा की शरीयत का आलिम नहीं। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हो लोगों, जिस कुनबे में एक भी मुस्तफा की शरीयत का आलिम नहीं, वो जिंदों का कुनबा नहीं, वो मुर्दों का कुनबा है। अल्लाह अकबर। आज ये तहैया करो, आज ये तहैया करो, यहां बैठ कर के हम अपने बच्चे को आलिम दीन बनाएंगे। हाथ खड़ा करके कहो, बहुत हो गई सोच विचार, आलिम दीन नहीं बनाओगे? है भाई, ये जवान उठा रहा है जिनकी शादियां भी नहीं हुई हैं। अच्छा चलो हाथ नीचे कर लो। आलिम दीन नहीं है पूरे गांव में, है ना भाई? अब एक सवाल और पूछ रहा हूं, पूरे गांव में कोई आईपीएस है? कोई नहीं। कोई आईएएस है? नहीं। कोई इंस्पेक्टर है? हाँ ये है। दीवान जी है? हाँ ये ओहदे हैं जी। है, फौजी भी है, लेकिन इतने बड़े मजमे में मेरे ख्याल से 200-300-400 लोग होंगे यहाँ बैठे हुए। इतने बड़े मजमे में किसी का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस है? नहीं। तो एक बात बताओ ईमानदारी से भापुर वालों, ना आलिम दीनी है जी, ना डॉक्टर इंजीनियर ही है, तो भापुर वालों दुनिया में क्या करने आए हो? न दीनी कमाया, न दुनिया, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, इधर के रहे न उधर के रहे। अपने अंदर हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सूद ले रखा है जी। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो सूद का कारोबार करते हैं, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो सूद के कामकाज में अल्लाह अकबर कबीरा लगे रहते हैं। लेकिन मुस्तफा की शरीयत सुनो, सरकार इरशाद फरमाते हैं सूद के कई दर्जे हैं, कई दर्जे, कई दर्जे। बापुर के सुन्नियों अगर सुन रहे हो तो याद रखो अपने मुस्तफा की हदीस, सूद के कई दर्जे हैं, कई दर्जे। उसमें अदना दर्जा ये है कि जैसे अपनी माँ के साथ जिना करना। अल्लाह अकबर कबीरा। सूद खाने वालों, अल्लाह, मेरा यकीन है कि हुस्न ज़न है कि आप में से कोई नहीं होगा, और अगर है तो खुदा के लिए जी। मैं अपनी जात के लिए किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ता, लेकिन मैं आपके लिए रसूलुल्लाह की तरफ से, मैं आलिम दीन होने की हैसियत से हाथ जोड़ के कहता हूं, अगर सूदी हो तो आज ही खत्म कर दो सूद। तुम नहीं जानते हराम का एक लुकमा जी, हराम का एक लुकमा सिर्फ तुम्हें ही खत्म नहीं करता, तुम्हारी 7 पुश्तों को खत्म करता। अल्लाह,
तुम्हारी 7 पुश्तें तक रसूलुल्लाह की बागी पैदा होते रहते एक हराम लुक़मे के। नहीं जानते सरकारे गौसे पाक के वालिद ने एक सेबी तो खाया था, एक सेबी खाया था ना। जी जी जी। और खाने के बाद होश आया कि अरे यार बगैर इजाजत खा लिया। गौसे पाक के अब्बा जान को याद आ गया कि बगैर इजाजत खा लिया, और यहाँ तो सीने पे बंदूक रख के न जाने कितने बीघे जमीन खरीदने वाले हैं। जी ऐसे ही है हालात। खरीदना गलत कह रहा हूँ, कब्जाने वाले हैं जी। रोज फजर की नमाज पढ़ के कंधे पे फावड़ा डाल के सबसे पहले मेंढे और डोले काटता है ये सुन्नी मुसलमान। मैं हो सकता है आप मेरी बात से नाराज हो, लेकिन कोई फिक्र नहीं, आपको राजी करने के लिए नहीं आया, मैं रसूलुल्लाह की बात बताने आया। वाह 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 वाह। बहुत हो गई सुभान अल्लाह और वाह वाह और नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। अपने अंदर सुधार पैदा करो। यहां पर बैठे हुए कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 100 150 जलसे सुन लिए जी, लेकिन एक बात बताओ, किसी जलसे से तुम में सुधार पैदा हुआ? जलसा सुनने के लिए गए थे, बेनमाजी थे, बात तो तब है उठो तो नमाजी बन के उठो। वाह वाह वाह। जलसा सुनने गए थे तो सूद खाते खाते गए थे, सुन के आए सूद से तौबा कर ली। वाह 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 वाह। एक तुम्हारे अंदर 100 कमियां हैं, अगर एक कमी भी अगर खत्म कर ली तो आपका जलसे सुनने का मकसद। एक सेब खाया था, सेब होश आ गया, अरे यार बगैर इजाजत खाया, बगैर इजाजत। पहुंच गए मालिक के पास, हजरत माफ कर दीजिए, बाग आपका है, सेब आपका है, बगैर इजाजत खा लिया, अब ये बताइए इसका हर्जाना क्या है? जी। एक सेब की कितनी कीमत हो सकती है? आज के जमाने में 20 रुपए, उस जमाने में होगी जो होगी, लेकिन कीमत क्या रखी? कहने लगे अगर तू सेब की कीमत अदा करना चाहता है तो 1 साल मेरे बाग का नौकर बन के रहे। 1 साल बाग का नौकर बन के रहे। तुम में से कोई होता ना फेंक के भाग जाता जी। बोले सेब रखो अपने पास, एक पेटी ला के दे दूंगा है? लेकिन अल्लाह अकबर, वो सिर्फ इंसान नहीं थे, वो सच्चे रसूल के आशिक थे। वो ये जानते थे, वो ये जानते थे, उन्होंने कुरान पढ़ा था, वो जानते थे मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जी जी। थे अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और जो डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ते खोलता है और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है, ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है जहां से उसका गुमान नहीं होता। जी। आप सोचते हो हाथों में नोटों की गड्डी है, सोचते हो इसको ले लें, इसको ले लें, लेकिन अल्लाह अकबर, अगर वो हराम की है, हराम की एक गड्डी, 1 रुपया भी हराम है। एक